झरोदा वार्ड के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का और हमारे नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि मेरी राय इस मामले में थोड़ी अलग रहती है। नेता आते हैं चुनाव के वक्त में हेलीकॉप्टर लेके, फॉर्च्यूनर लेकर के, और लंबी चौड़ी बातें करते हैं इधर उधर की, अपना अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। फिर चुनाव खत्म, फिर बात गई। ऐसा नहीं होता कि जैसे बरसात आई हो, कुछ जो है मेढक जो है वो टर टर करते। आप तो यमुना किनारे रहते हैं, इससे भली भांति वाकिफ हैं। तो मैं वो सब चीजें आपको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं 2-3 मुख्य बात आपसे कहना चाह रहा हूं। अभी मैं दिल्ली सीएम केजरीवाल जी के घर से आ रहा हूं, सीधे आपके बीच। हमने उनसे यही बात की। हमने कहा कि सवाल एक आदमी को सांसद बनाने का है ही नहीं। 543 सीट है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है सांसद बनता ही रहता है। अरे मनोज तिवारी भी तो 10 साल से सांसद बन ही रहे हैं ना। इसमें नया क्या है? नया ये हो रहा है इस देश में कि जो गुजरात की हालत है, सूरत बीजेपी जीत रही थी, ऐसा नहीं है कि सूरत बीजेपी हार रही थी। कहने का मतलब बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। इंदौर में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी, खजुराहो में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ वो हमारा वोट लेना चाहते हैं? मेरी व्यक्तिगत समझ ये है कि वो सिर्फ अब हमसे हमारा वोट नहीं ले रहे हैं, अब वो हमसे हमारा ना आत्मसम्मान भी ले लेना चाहते हैं। और यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं प्रमुखता से कि दिल्ली में 7 सीट है, 6 पे उन्होंने प्रत्याशी बदल दिए और इस पे नहीं बदला। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं इस क्षेत्र में रहा हूं, 2009 में यही नेहरू विहार में रहा करता था। मैं वाकिफ हूं सब इलाके से। मुझे मालूम है कि संत नगर कहाँ है, मुझे गूगल मैप नहीं ढूंढना पड़ता है। बुरारी कहाँ है, झरोदा कहाँ है, मुकुंदपुर कहाँ है, ये मुझे मालूम है। नेहरू विहार कहाँ है, गांधी विहार कहाँ है, मुखर्जी नगर कहाँ है, मलकागंज कहाँ है, मुझे मालूम है। गोपालपुर कहाँ है, क्योंकि इस एरिया में रहे हैं। यूनिवर्सिटी पास में थी और यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ आए थे, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं। आपको मालूम है संजीव झा जी भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे और गांधी विहार में रहा करते थे। अब जीवन का संयोग होता है, राजनीति हमारे जीवन के संयोग में था, ये हमको मालूम नहीं था। हम तो जैसे सामान्य विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ाई के रास्ते में आगे बढ़ता है, और इस सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। बस हमको यह एहसास हुआ कि देश में 60-70 साल का लोकतंत्र है और इतना अधिकार देश के नागरिकों को है कि वो जिसको वोट दिया है उससे कम से कम पूछ सके, सवाल कर सके। और आप देख लीजिए, हम इस सरकार के पहले शिकारों में से एक हैं। हम 2016 में जेल गए थे और अहंकार बढ़ते बढ़ते 2014 में चुनाव जीते थे। एनडीए की सरकार 14 में बनी थी, 16 में मैं जेल गया था। और जब दोबारा 2019 में जीते, उसके बाद देखिए कि अहंकार बढ़ करके कहां चला गया है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। सवाल यह है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात की हालत यह है कि विपक्ष है ही नहीं। सवाल यह है कि अगर विपक्ष है ही नहीं और विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, तो फिर चुनाव ही क्यों हो रहा है? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का? टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? घोषित कर दीजिए देश में कि जो है एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, एक ही नेता रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान यह होगा कि हमारे आपके पास जो अधिकार है वो अचानक से हमसे छिन जाएगा। आखिर इतना जो है अभिमान मनोज तिवारी जी को कैसे है, किस नाम पर है कि 2014 में सांसद बने, 5 साल कुछ नहीं किया? बोलिए, हम झूठ बोल रहे हैं? 5 साल में आपके सुख दुख में, शादी ब्याह में, जीवन मरण में, किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहे?
भी पिछले जो है 2 साल पहले, ठीक है ना, इस इलाके की चाहे कोई भी घटना हो, चाहे कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, चाहे कोविड का महामारी हो कि डेंगू का महामारी हो, सांसद अपनी जिम्मेवारी से भागे रहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि किस आत्मविश्वास से एक बार, 2 बार, अब तीसरी बार जो है उनको टिकट दे दिया गया। और देखिए उसमें मजेदार चीज क्या है कि उनका जब आप खाता उठा करके देखेंगे तो दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हैं वो। सरकार को बताया है उन्होंने कि उनके खाते में 28 करोड़ रुपया है। हमारे खाते में 15 लाख रुपया आने की बात थी, आया क्या किसी के खाते में? मेरी लड़ाई जो है कोई व्यक्तिगत नहीं है। मेरे मन में प्रश्न आते हैं क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि सरस्वती का आशीर्वाद है। हाँ, तो सरस्वती का ही आशीर्वाद है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मनोज तिवारी जी पे ही है। मेरे मन में सिंपल सवाल आता है कि हमने देश के टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ाई करी है। अगर इस देश में पब्लिक सेक्टर नहीं होता, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो क्या मैं अपने नाम के साथ डॉक्टरेट लगा करके इस सरकार के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर पाता? क्या व्यवस्था जो है, जो जो अधिकार हमको मिले, हम नहीं कहते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन सब बुरा भी तो नहीं है। कम से कम इतना तो अधिकार है ना कि मान लीजिए कि अगर ये काम नहीं करेंगे, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो जब ये अगली बार चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो आप इनसे पूछेंगे ना, क्या भाई बोले थे कि आपका गली बनवा देंगे, क्यों नहीं बनवाए हो? तो हम वोटर हैं, हम नागरिक हैं, हम गुलाम नहीं हैं। दिक्कत यह है कि हमारा वोट तो ले ही रहे हैं, चुनाव तो जीत ही रहे हैं, अब ये हमसे चाहते क्या हैं? अभी उन्होंने कहा कि 400 सीट चाहिए। क्यों? पुस्ता रोड का चौड़ीकरण करने के लिए 400 सीट चाहिए, 300 सीट काफी है। जितना बुराड़ी गांव का नाला है, गली है, उसको बनवाने के लिए 300 सीट काफी है। क्यों नहीं बन रहा है 10 साल से? और बुराड़ी की अगर हम बात करें, इतने कम समय में जो 3 सबसे प्रमुख सवाल की जानकारी मुझे मिली, एक, ट्रैफिक की समस्या भयंकर। सुबह सुबह निकलिए, आप अपने जो है चौक से बाहर नहीं निकल सकते, मुकुंदपुर चौक से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बुराड़ी चौक से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जीटीबी नगर से अगर आपको इधर आना हो, इतना जाम होता है हर तरफ। उससे क्या होता है? घंटों समय बर्बाद होता है, हमारा जो है पेट्रोल डीजल बर्बाद होता है, हमारा जो है मतलब कहते हैं कि काम करने के लिए आप जा रहे हो, काम पर पहुंचने से पहले ही आपका मूड खराब हो जाए घर से निकलते ही। और ये रोज की बात है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लोगों की जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, अभी मैं गया ऐसे ही RWA की एक मीटिंग थी, उसमें लोगों ने बताया कि किस तरह से डीडीए मनमानी कर रही है। डीडीए का ये लोग पुराने जो है जमींदार लोग हैं, जगतपुर गांव के लोग हैं, इनका जो है इस इलाके में 12 गांव है, यमुना के इस तरफ और उस तरफ, यहाँ से लेकर के घोंडा से लेकर के रोहतास नगर तक, सब जो है जमीन काट काट करके कॉलोनियां बनी है। डीडीए को जमीन किसान क्यों नहीं देता था और प्राइवेट लोगों को क्यों बेचता था? हम लोग बिहार से आए, ठीक है, हम जानते हैं, हमारे साथ जो नौजवान पढ़ते थे, पैसा बचा बचा करके बुराड़ी गांव में जमीन लिया, संत नगर में जमीन लिया, मुकुंदपुर में जमीन लिया, कि अगर नहीं हुआ यूपीएससी तो कम से कम दिल्ली में अपना एक घर तो होगा। कोई जो है 50 गज का जमीन लेके, कोई 100 गज का जमीन लेके, कोई 200 गज का जमीन लेकर के, और 3-3, 4-4 लड़का मिल करके कि 100 गज का जमीन ले लेते हैं और फ्लोर बांट लेंगे। सवाल यह है कि इन्होंने अपनी जमीन डीडीए को क्यों नहीं दी? क्योंकि डीडीए जो है सही दाम नहीं देता था। प्राइवेट लोगों को लोगों ने जमीन बांट दे दी, कॉलोनियां कट गई। अब डीडीए जो है ना बुलडोजर लेकर के घूम रहा है, बुलडोजर लेकर घूम रहा है और लोगों की कॉलोनियों पे बुलडोजर चला रहा है। आप देखिए, आपके आंख से आंसू आ जाएगा। एक जो है बूढ़ी माता का वीडियो हम देखे, वो रो रही थी, उसके सामने जो है उसका बना बनाया घर जो है डीडीए तोड़ करके चला गया। और डीडीए एनओसी के नाम पे लोगों को जो है बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहा है। प्रश्न ये है कि क्षेत्र में पार्षद, एमएलए और सांसद 3 प्रतिनिधि हम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है। पार्षद का भी काम है, एमएलए का काम भी है और सांसद का काम भी है।
दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसीलिए तो बोलते हैं एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब ये राष्ट्रीय राजधानी है। बहुत सारे अधिकार जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है। अब पुलिस का ही उदाहरण ले लीजिए, पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप सब जानते हैं कि इस इलाके में प्रशासन की निगरानी में अवैध शराब का काम होता है। अब इस काम के लिए हमको सांसद की जरूरत है कि सांसद अपने मंत्रालय से बात करेगा, सांसद इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के संसद में सवाल करेगा। एक बार भी इस पूरे 10 साल में एक बार भी आपने अपने सांसद को पार्लियामेंट में सवाल पूछते हुए देखा है क्या? सवाल यह है कि जो 24 लाख लोग इस क्षेत्र में रहते हैं वो नागरिक है ना, उनको वोट देने का अधिकार मिला है ना। भाजपा 6 सांसद प्रत्याशियों को बदल दिया, इनको क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनको मालूम है, उनको लगता है कि इस क्षेत्र के लोग जो है इसका प्रतिकार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे आप लोग इसका प्रतिकार? अगर प्रतिकार करेंगे तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं, हमारे पास पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के अलावे कुछ नहीं है। हमारे पास भले जो है कोई धन संसाधन नहीं हो, लेकिन हौसला जरूर है। और पिछले 8 साल से 2016 में हमको इन्होंने जो है झूठे केस में जेल में डाला था। और आप हमको बताइए कि एक भी सबूत अगर इनको मेरे खिलाफ मिल गया होता तो रोज जो है जया शाह के बाबूजी से हम सवाल पूछते हैं, रोज सुबह शाम, हमको ये जेल से बाहर छोड़ देते। एक भी सबूत नहीं है इनके पास हमारे खिलाफ। पता है क्यों? कैसे निकालोगे यार? हम बिहार में पैदा हुए, बेगूसराय में गंगा के किनारे पैदा हुए, हमारे यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर पैदा हुए हैं। हम उस खानदान से आते हैं जो इस देश को आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिए और स्वतंत्रता आंदोलनकारी का पेंशन प्राप्त करते थे। आप हमारा सच थोड़ी बदल देंगे, आप हमारा सच नहीं बदल देंगे ना। अभी जो है मनोज तिवारी जी बोले कि 40 दिन के लिए आए हैं, घूम करके चले जाएंगे। तिवारी जी, जब आप 2009 में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आप गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में रह रहा था। अब ये बात हम 2009 में तो नहीं सोचे होंगे। हमको तो जो है आज से 3 महीने पहले भी तो नहीं पता था कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। सच आप नहीं बदल सकते हैं। एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 50 बार झूठ बोल देंगे, लेकिन आप सच नहीं बदल सकते हैं। हमारा सच ये है कि बस हम एक साधारण परिवार से आते हैं। हम भी अगर अंबानी अदानी के परिवार से आते ना तो ये हमारे तलवा में जो है ना लोट रहे होते हैं सुबह शाम। हमारा अपराध सिर्फ इतना है ना कि हम साधारण परिवार से आते हैं और आप लोगों का नमक खा करके आपके टैक्स के दिए पैसे से हमने पढ़ाई लिखाई कर ली। और जब पढ़ लिख लेता है ना इंसान तो उसके मुंह में जुबान आ जाता है, और हमारे मुंह में जबान है और हम सरकार से सवाल करते हैं। सिर्फ हमारी गलती इतनी है, और सरकार से हम सवाल इसीलिए करते हैं कि कल को फिर इस देश में जब भी सरकार अहंकारी हो तो कोई नौजवान कहीं से उठ खड़ा हो और उसको उंगली दिखा करके उससे सवाल पूछने लगे। यही परंपरा होती है ना। परंपरा क्या होती है? जब हिरण्यकश्यप के सामने पूरा का पूरा उसका राजपाट, दरबार और पूरा इलाका नतमस्तक होता था, तो उसके सामने उठ करके कौन खड़ा हुआ था? उसके सामने भक्त प्रहलाद उठ करके खड़ा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा। जब तैमूर लंग की अत्याचारी सेना के सामने लोग अपना गांव छोड़ करके भाग जाते थे, तब छोटा सा चाकू लेकर के उसके सामने कौन खड़ा हुआ था? बलकरण खड़ा हुआ था। कहते हैं कि यह जो अहंकारी सत्ता है, इससे हमको चाहिए कुछ नहीं, और यह लड़ाई भी किसी को सांसद बनाने का नहीं है। यह लड़ाई सचमुच इस देश को बचाने का है, लोगों के जो अधिकार है उसको बचाने का है, और सरकार को यह मैसेज देने का है कि सुनो, हम भूले नहीं हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता क्यों है। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि अगर सरकार काम करे तो उसको दोबारा मौका दीजिए, और अगर सरकार काम नहीं करे तो जिस इज्जत से माला पहनाए थे ना, उसी तरीके से कान पकड़ के उसको गद्दी से नीचे उतार सकें। इसीलिए 5 साल में चुनाव होता है। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर
बदलाव करना चाहते हैं, आप अगर भाजपा को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि निकम्मा आदमी मत भेजो, हम लोग हरा करके भेज देंगे, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो एक विकल्प के तौर पे हम आपके सामने खड़ा हैं। हमने पढ़ाई लिखाई की है, धन संसाधन नहीं है, लड़ने का हौसला और हिम्मत जरूर है, और हम इनसे डरते नहीं हैं, कभी नहीं डरे। इन्होंने पूरी कोशिश की, जेल में डाला, झूठ बोला, नकली वीडियो बनाए, लेकिन हम इनके सामने डरे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ सच की शक्ति है, सत्य की ताकत है, और सत्य पे खड़ा होकर के हम हौसला से लड़ रहे हैं। अगर आप समर्थन करेंगे, आप परिवर्तन करेंगे, तो एक बात और आपको बता देते हैं, इस जमाने में जब सब कुछ बिक रहा है ना, हमारा ईमान खरीदने की औकात नहीं है। हम बिकने वाले आदमी नहीं हैं। तो अगर बिकने वाले होते तो ये किसी भी सीट का सूरत बना देते। तो हमारा नॉमिनेशन हो गया है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है, हमको बैलेट नंबर भी मिल गया है। ये है हमारा बैलेट नंबर 2। और जो समझदारी दिखाई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, जो समझदारी दिखाई है राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी ने, उस समझदारी का भी हमको सम्मान करना चाहिए। दोनों पार्टी में खूब लड़ाई रही, खूब। ये तो जो है दोनों पार्टी में रहे हैं ना, खूब लड़ाई रही है, लेकिन दोनों साथ क्यों आए हैं? क्योंकि इस देश में एक परिवर्तन की जरूरत है। सत्ता अहंकारी हो गई है। एक शब्द आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े हैं, किसी लोकल नेता के खिलाफ आप थोड़ा मुंह से आवाज निकाल करके देखिए, किस तरह की बातें बोलते हैं, किस तरह का अहंकार जो है उनके माथे पे बोल रहा है। तो जनता की तरफ से एक जवाब जाना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश में इस बार जो सरकार है उसके खिलाफ जनता ही चुनाव लड़ रही है, और जनता ने ही अपोजिशन को भी साथ आने के लिए मजबूर किया है। और जब साथ आ गए हैं, सब संयोग बढ़िया हो रहा है। देखिए, चुनाव के बीच में सीएम साहब को भी जो है जमानत मिल गई है। ये जो सब कहते हैं ना, ग्रह दशा नक्षत्र जो है कुछ गवाही दे रहा है, कि इस बार परिवर्तन का एक माहौल है। और अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक आखिरी अपील के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई भी लड़ाई बिना तैयारी के नहीं जीती जाती है। अब चुनाव में बहुत गिनती के जो है ना दिन बच गए हैं, और आप सब जानते हैं कि मैं इस इलाके में रहता जरूर था, लेकिन मैं प्रत्याशी तो पहली बार बना हूं। मेरी राजनीति तो जो है यहाँ थी नहीं, हमने यहाँ राजनीति करी नहीं है, और इस बात पे मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। झूठ क्या बोलूंगा, जो सच है सो है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाऊं, और पहुंचने की इस कोशिश में मुझे मालूम है कि इसकी अपनी एक सीमा है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं ना, आप जो है विकल्प ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन कर रहा हूं कि जो है आप ये मत समझिए कि मैं प्रत्याशी हूं। मैं कहता हूं कि आप प्रत्याशी हो, आप ही एमपी के कैंडिडेट हो। आप जो यहाँ सब प्रधान बैठे हुए हैं, आपसे मैं ये निवेदन करता हूं कि आपको ही ये कैंपेन करना पड़ेगा, और अपनी कॉलोनी में RWA में जा करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ में है, इस बार केजरीवाल और राहुल गांधी साथ में हैं। इस बार जो है, जो 7 सीट है दिल्ली की, 4 पे झाड़ू का निशान रहेगा और 3 पे हाथ का निशान रहेगा, और अपनी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान रहेगा, 2 नंबर पर हाथ का निशान रहेगा। ये बात लोगों को समझानी है। और दूसरी बात ये कि देखो, 10 साल हमने जो है उनको मौका दे करके देखा है, और जो है वो गाना गाते हैं, ठीक बात है, उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बार दूसरे व्यक्ति को मौका दे करके देखते हैं। कम से कम ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं कि सरकार किसी की हो, हमारे प्रतिनिधि के मुंह में जवान हो, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे हक के लिए लड़ सके, जो डीडीए से लड़ सके, डीडीए से जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे लड़ सके, जो पुलिस प्रशासन की निगरानी में अवैध धंधा चल रहा है उससे लड़ सके,
जो इस क्षेत्र में विकास के काम रुके पड़े हैं फाइलों के चक्कर में, उसको जो है आगे बढ़ा सके, ये निर्णय आपको लेना है। और वो निर्णय लेने के लिए जब वो तैयार हों तो उनको घरों से निकालकर बूथों तक पहुंचाकर उनसे वोट करा लेना है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश का माहौल क्या है। बीजेपी का एक एमपी का बेटा बूथ पर जा करके बूथ कैप्चर कर लिया, अपहरण कर लिया और मशीन उठा करके वीडियो बना करके कह रहा था कि ईवीएम मेरे बाप का है। बताइए, इतना हिम्मत लोकतंत्र में इनको हो गया है। और जब सत्ता इतनी अहंकारी होती है, उसको अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वो जनता है, वो आप हैं। आप ही सबक सिखा सकते हैं। आप बूथों की तैयारी करें और जो है अपने अपने गली का, मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का, अपनी आरडब्ल्यूए का टीम बनाएं और जो दुष्प्रचार है उनका, उस दुष्प्रचार को जो है आप अगर एकजुट हो जाएंगे तो उस दुष्प्रचार का मुकाबला करेंगे, बूथ की तैयारी करेंगे, घरों में जाकर के खास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको समझाएंगे, तो हमको पूरा भरोसा है कि 1 तारीख तक की जमानत है सीएम साहब की, 1 जून तक की, और 25 मई की अपनी वोटिंग है। 25 मई को ऐसी वोटिंग हो कि 4 जून को ऐसा रिजल्ट आए कि जमानत का कोई चक्कर ही नहीं रहे और देश में विपक्ष की आवाज जो है वो स्वतंत्र हो। और जो है पूरा का पूरा देश को जो ये जेल बनाने की साजिश रच रहे हैं, तानाशाही में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो है मुकाबला आप करें और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।